नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का यूट्यूब चैनल मीट एस्ट्रो 10 पर स्वागत है। आज चर्चा का विषय है कुंभ लग्न में लग्नेश शनि जब मकर राशि में जाकर 12वें भाव में विराजमान होंगे तो किस प्रकार का प्रभाव देखा जाएगा। इस संयोग के साथ शनि का प्रभाव किस प्रकार का रहने वाला है, आज हम लोग विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी के सामने ये कुंभ लग्न का चार्ट है। पहले भाव में 11 नंबर लिखा हुआ है। 11 नंबर राशि कुंभ राशि होती है और लग्न भाव भी इसको कहते हैं। यहां पर अगर 11 नंबर लिखा है तो हम मानेंगे कि यह लग्न चार्ट कुंभ लग्न का चार्ट है। कुंभ लग्न के चार्ट में शनि लग्नेश भी होते हैं एवं द्वादशेश भी शनि होते हैं, क्योंकि मकर राशि के भी स्वामी ग्रह शनि होते हैं। आज के संयोग में शनि लग्नेश एवं द्वादशेश होकर जहां पर 10 नंबर राशि है, मकर राशि में द्वादश भाव में विराजमान है। यह हम लोग के सामने कंप्लीट संयोग है। सामान्य तौर पर आप सभी जानते हैं कुंभ राशि स्थिर राशि के अंतर्गत आती है। ऐसा जो जातक होता है स्थिर स्वभाव वाला होता है, किसी भी काम को बहुत ही डेडिकेशन के साथ आराम से करने वाला होता है। साथ में शनि लग्नेश होते हैं तो ऐसा जो जातक होता है जिद्दी होता है, जुझारू होता है, संघर्ष करने वाला होता है। साथ में ऐसा जो जातक होता है थोड़ा लीडरशिप क्वालिटी वाला भी होता है। समाज में अन्याय के खिलाफ वो आवाज उठाने वाला भी होता है। आज के संयोग में पता चलता है कि शनि का संबंध लग्न भाव से है, क्योंकि लग्नेश है शनि। द्वादश भाव से हो रहा है क्योंकि द्वादश भाव में विराजमान है और ऑलरेडी मकर राशि में विराजमान है, अपनी ही राशि में। और साथ में शनि का संबंध जब यहां विराजमान होंगे तो शनि की 3 दृष्टियां होगी, तो 3 भाव से और होगी। पहला भाव, दूसरा, तीसरा। शनि की पहली जो दृष्टि होगी जहां पर 12 नंबर लिखा आ रहा है, जिसको हम लोग धन भाव कहते हैं, यहां पर शनि की पहली दृष्टि होगी, तो धन भाव से भी शनि का संबंध हो रहा है। इसके साथ ही शनि का संबंध गुरु के साथ भी हो रहा है, क्योंकि 12 नंबर राशि गुरु की राशि है, मीन राशि, इसलिए शनि का संबंध गुरु के साथ भी हो रहा है। इसके साथ ही शनि का जो दूसरा दृष्टि है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। शनि जब यहां विराजमान होंगे, शनि की जो दूसरी दृष्टि है कर्क राशि में होगी, जहां पर 4 नंबर राशि बन रही है छठे भाव में। यहां पर शनि का जब दृष्टि संबंध होगा तो छठे भाव से तो होगा ही शनि का संबंध, साथ में चंद्रमा के साथ भी हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा की राशि है 4 नंबर राशि कर्क राशि, इसलिए चंद्रमा के साथ भी शनि का संबंध जुड़ेगा। इसके साथ ही शनि की जो तीसरी दृष्टि है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां एवं 10वां। शनि की तीसरी दृष्टि 9 भाव पर, जहां पर 7 नंबर लिखा आ रहा है, 9 भाव के साथ शनि का संबंध हो रहा है। इसके साथ ही 7 नंबर राशि तुला राशि, जिसके स्वामी ग्रह शुक्र, तो शुक्र के साथ भी शनि का संबंध हो रहा है। इस संयोग में हमें पता चलता है कि शनि जब द्वादश भाव में विराजमान होंगे लग्नेश होकर, तो ऐसा जो जातक होगा उसका व्यक्तित्व का संबंध विदेश से हो जाएगा। ऐसा जातक हमेशा ही विदेश के बारे में सोचेगा। साथ में ऐसा जातक थोड़ा खर्चीले स्वभाव का भी हो जाएगा। जातक थोड़ा आध्यात्मिक प्रवृत्ति का भी होगा। ऐसा जो जातक होगा, हम यह भी कहेंगे कि हमेशा ही दिन रात धन के बारे में सोचने वाला भी हो जाएगा। कैसे धन आएगा इसके बारे में सोचने वाला जातक हो सकता है। थोड़ा सा उसके व्यक्तित्व में शो ऑफ का स्वभाव भी आ जाएगा। इसके साथ ही ऐसा जो जातक होगा उसको अपने कुटुंब से भी धन की प्राप्ति हो सकती है। शनि का जब संबंध दूसरे भाव से होता है तो थोड़ा सा जो जातक की वाणी होती है कटु हो जाती है, लोगों को चुभने वाली हो जाती है, क्योंकि जातक सत्यवादी होता है। वो हमेशा ही सच बोलता है, वो इस बात की परवाह नहीं करता है कि सामने वाले को कैसा लगेगा। और साथ में यह भी देखेंगे कि शनि जब धन भाव पर दृष्टि प्रभाव डालेंगे तो यह भी पता चलता है कि ऐसा जातक चाहे वो किसी प्रकार का अनैतिक कार्य कर ले, लेकिन उसके पास धन वही टिकेगा जो नैतिक कार्यों से आएगा। इसके साथ ही शनि का जो दृष्टि है छठे भाव पर होगा।
जहां पर चंद्रमा की राशि बन रही है, तो चंद्रमा के साथ शनि का यह संबंध कहीं ना कहीं जातक के मन को पीड़ित करेगा। जातक अनावश्यक रूप से हमें कह सकते हैं कि चाहे वो नहीं भी चाहे तब भी ऐसा होगा कि उसका मन थोड़ा सा पीड़ित हो जाएगा। और साथ में जातक की जो माता होंगी उनके स्वास्थ्य पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है। साथ में जो जातक होगा थोड़ा सा डिप्रेस टाइप का रह सकता है इस तरह के संयोग में। इसके साथ ही यह भी पता चलता है कि ऐसा जो जातक होगा उसका जो कार्य क्षेत्र होगा हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ हो सकता है। वो एक डॉक्टर हो सकता है, मेडिकल इंडस्ट्री से जुड़कर किसी प्रकार का काम करने वाला हो सकता है। साथ में ऐसा जो जातक होगा अपने दुश्मनों के ऊपर हावी रहने वाला होगा। ऐसा जो जातक होगा अपने दुश्मन के ऊपर हावी रहेगा, हमेशा ही विजयी रहेगा इस तरह की स्थिति में। लग्नेश है शनि, और लग्नेश शनि का संबंध छठे भाव से होना यह बताता है कि ऐसा जो जातक होगा उसको थोड़ा सा कर्ज को लेकर के परेशानी देखी जा सकती है। मतलब कर्ज वो लेगा और उसको उतारने में थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन फाइनल बात यह होगा कि वो उतार लेगा, यह बात निश्चित है। क्योंकि शनि का संबंध जब छठे भाव से होता है, जातक हर प्रकार के नकारात्मक स्थिति से बाहर निकलने की क्षमता लेकर के इस दुनिया में आता है। साथ में एक और अच्छी बात है कि शनि का जब दृष्टि संबंध छठे भाव पर होगी तो ऐसा जो जातक होगा चाहे उसके ऊपर किसी प्रकार का इलीगल कोई केस हो जाए, कोई इलीगल एलिगेशन लग जाए, वो उससे बाहर निकलने वाला होता है। उसके ऊपर अगर कोई केस फाइल होगा तो फाइनली जब उसका रिजल्ट आएगा वो उसके फेवर में आएगा। इस तरह की स्थिति देखी जाती है। और दूसरा, शनि का जो नवम भाव में दृष्टि संबंध होगा तो इस बात से पता चलता है कि ऐसा जो जातक होगा उसका भाग्य उदय विदेश में होने वाला है। साथ में ऐसा जो जातक होगा वो अपने भाग्य का निर्माण अपने पराक्रम के बल पर, अपने संघर्ष के बल पर करेगा। और इसके साथ ही एक और बात देखी जा रही है कि ऐसा जो जातक होगा उसको थोड़ा सा देरी से भाग्योदय उसका रहने वाला है। उसका जो भाग्योदय होगा 36 साल के बाद होगा इस तरह के संयोग में। और साथ में ओवरऑल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शनि ओवरऑल पहले जातक के व्यक्तित्व को इतना रगड़ देते हैं, इतना उसको चमका देते हैं, उस प्रकार की पर्सनालिटी बना देते हैं कि जातक के सामने कोई भी सामने टिक नहीं पाता है और वो फिर अपने पराक्रम के बल पर अपना भाग्य का निर्माण करता है। चाहे जातक का जन्म किसी भी गरीब फैमिली में ही क्यों ना हुआ हो, फाइनली वो अपने पराक्रम के बल पर अपने भाग्य का निर्माण कर लेता है। और दूसरा यह भी देखेंगे कि शनि का जब दृष्टि संबंध नवम भाव पर होगा तो थोड़ा सा ऐसे जातक को अपने पिता के साथ थोड़े से संबंधों को लेकर थोड़े से कड़वाहट की स्थिति देखी जाती है, या फिर जातक पिता के सुख से वंचित होता है, या फिर जातक को पिता का सुख कम प्राप्त होता है। और साथ में ऐसे जातक को समाज में मान सम्मान को लेकर थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है। और शनि का दृष्टि संबंध जब तुला राशि में होगा नवम भाव में तो यह भी पता चलता है कि ऐसा जो जातक होगा थोड़ा सा उसको सुख को लेकर के, लग्जरी लाइफ को लेकर के संघर्ष करना पड़ सकता है। और दूसरा, हम यह भी कहेंगे कि यह जो भी प्रभाव बताया गया है ये सामान्य प्रभाव के तौर पर बताया गया है। पूरे लग्न चार्ट में सभी ग्रहों का जो प्लेसमेंट है किस प्रकार का रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सभी भाव के स्वामी ग्रह किस भाव में जाकर विराजमान है, किस भाव के स्वामी ग्रह से दृष्ट हो रहे हैं, कितने डिग्री पर हैं, किसके साथ युति में है, किस ग्रह से दृष्ट हो रहे हैं, किस नक्षत्र में है, सब कुछ देखने के बाद पूरा प्रभाव पता चलता है। यह सामान्य प्रभाव के तौर पर बताया गया है, इसमें बदलाव देखे जा सकते हैं। इसी के साथ अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।